ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावतन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर स्वासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के जन्माष्टमी स्पेशल पे हम लोग श्री कृष्ण अष्टोत्तर नाम कल चर्चा किए थे। बहुत सुंदर नाम है। भगवान कृष्ण के 108 नामों के ऊपर चर्चा किए थे कल। इसको रेगुलर पढ़ा जा सकता है। मंजुमाली नाम राखे अभीष्ट पुराण, कुटिला राखीला नाम मदन मोहन, मंजरी राखीला नाम कर्मो बंधनास, व्रजवधु नाम राखे पूर्ण विलास। अब श्री कृष्णेर नाम संकीर्तन। दैत्यादि द्वारिकानाथ दारिद्र भंजन, दयामय द्रौपदी लज्जा निवारण, स्वरूपे सवार है गोलोके ते स्थिति, वैकुंठे क्षीरोदक्षाई कमलारपति, रसमय रसिक नागर अनुपम, निकुंज बिहारी हरि नवघन श्याम, सालग्राम दामोदर श्रीपति श्रीधर, तारक ब्रह्म सनातन परम ईश्वर, कल्पतरु कमल लोचन ऋषिकेश, पतित पावन गुरु ज्ञान उपदेश, चिंतामणि चतुर्भुज देव चक्रपाणि, दीनबंधु देवकी नंदन जदुमाणि, अनंत कृष्णेर नाम अनंत महिमा, नारदादि व्यास देव दित्य नरसिंहा, नाम भज नाम चिंत्या नाम कर सार, अनंत कृष्णेर नाम महिमा अपार, सत भार सुवर्ण गो कोटि कन्यादान, तथापि न है कृष्ण नामेर समान। जय नाम से कृष्ण भजन निष्ठा करी, नामेर सहित आछेन आपनि श्री हरि। सुन सुन ओरे भाई नाम संकीर्तन, जे नाम श्रवण है पाप विमोचन। कृष्ण नाम हरि नाम बड़ाई मधुर, कृष्ण भजे जय जन से बड़ चतुरा। ब्रह्मा आदि देव जारे ध्यान नहीं पाए, से धने वंचित हले की हवे उपाय। हिरण्यकशिपु रघुदर वितरण, प्रहलाद करिल रक्षा देव नारायण। बलि रे छलित प्रभु हैला वामन, द्रौपदी रे लज्जा हरि कैल निवारण। अष्टोत्तर शतनाम जे करे पठन, अनायास पाए राधा कृष्ण र चरण। भक्त वांछा पूर्ण करे नंदेर नंदन, मथुराए कंस ध्वंस लंकाए रावण। बकासुर वध आदि कालिय दमन, नरोत्तम दास गाहे नाम संकीर्तन। 34 पदावली, 34 वर्सेस ऑफ 34 अल्फाबेट्स ग्लोरीफाई लॉर्ड चैतन्य। हाँ, कहा से? कलि युगे श्री कृष्ण चैतन्य अवतार। खा से? खेली बार प्रबंध कैल खोल कर ताल। गदा गदी गदा गदी जान प्रभु निज संकीर्तन, गड़ा गड़ी जान प्रभु निज संकीर्तन, घरे घरे हरि नाम दिन सर्वजने।
उच्च स्वरे कांदे प्रभु जीवे लागिया, चेतन करान जीवे कृष्ण नाम दिया। छल छल करे आखि नेत्र जल धारे झरे, जगत पवित्र कैला गौर कलेवरे। झलमल मुख जार पूर्ण ससधर, एमत न देखी आर दया रसागर। Jalamal Mukhajar Purna Sasadhar. His face is as brilliant as the full moon. Such an ocean of mercy was not seen by at any time before. Jalamal Kare Gora Bhavite Vival. Thamake Jai Bale Hari Bol. Gauranga is not able to stand steadily due to having been merged into the ocean of ecstasy. He walks as he dances and he always chants Hari Bol. Dorai Kapuin Kshana Katira Upare. ढलिया ढलिया पड़े Gadadhara Krode. There is a rope on his thin waist to tie his coffin. Again and again, Gauranga falls on the lap of Gadadhar Pandit as if he is strung. आन आन पर संग गोरा न सुने श्रवणे, तान मान गान रसे मजाया मने। स्थिर नाही राय प्रभुर नयनेर जला, दीनहीन जने रे धरिय दिन कोला। The flowing of tears from the Lord's eyes never stops. He embraces even the fallen and unqualified people. धोयाय पूरब पीड़ित पर संग, न जाने का हार भावे हाइला त्रिभंग. He sings the songs about Brajalila, the earlier lovely pastimes of Vrindavan. I don't know in which mood suddenly he stood in Tribhanga form. प्रेम रसे भसाइल अखिल संसार, कुटिल श्री वृंदावन सुरधुनि धार। ब्रह्मा महेश्वर ध्यान करे अन्वेषण, भा भाबिया न पान जारे सहस्र वदन। मत्त मातंग गति मधुर मंदहास, यशोमती माता जार भुवन प्रकाश। रतिपति समरूप अति मनोरम, लीला लावण्य जार अति अनुपम। वसुदेव सुत से श्री नंद नंदन, सचिरानंदन एवे बले सर्वजन। षडभुज रूप हैला अत्याश्चर्यमय, सबाकार प्राण धन गोरा रसमय। हरि हरि बोल हरि हरि बल भाई, कर नाम महायज्ञ। क्षिति तले जन्मी देहा नहाओ अभिज्ञ। 34 पदावली जे कर है कीर्तन, दास नरोत्तम मागे ताहर चरण। सुख शरीर द्वंद, duel of Sukh. So duel of Sukh and Sari, male parrot and female parrot, they sing this wonderful song. The duel of Sukha Sari Dvanda. वृंदावन विलासिनी राई यामते, राई रामते राई यामते। ये तो भजन है। तो हम लोग अभी तक जो मैं पढ़ा उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। भगवान कृष्ण के बहुत सुंदर सुंदर नाम का वर्णन था, और फिर गौरांग महाप्रभु की लीला का भी वर्णन था। श्री श्री राधिका 12 मासी। ओके, एनीवे, सो कल हम लोग चर्चा किए थे 108 नेम्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, जिसमें के 108 नाम, और अब श्री कृष्ण नाम संकीर्तन किए। सो दैत्यारी द्वारिकानाथ दारिद्र भंजन, दया में द्रौपदीर लज्जा निवारण। द एनिमी ऑफ डीमंस, दैत्यारी। दैत्यारी मतलब भगवान जो है, एनिमी ऑफ डीमंस, दैत्यों के शत्रु, इसलिए दैत्यारी नाम पड़ा। भगवान कृष्ण का एक नाम है कंसारी भी बोलते हैं भगवान को। कंसारी मतलब कंस के दुश्मन। और मुरारी भी बोलते हैं भगवान को, इसलिए मुरारी मतलब मुरारीमन के दुश्मन। मुरारी, कंसारी, दैतारी, दैत्य के दुश्मन। तो हमारे हृदय के भी आरी बना लीजिए, हमारे हृदय के अनर्थों के आरी।
हृदय अनर्थारी, एक और नाम दे सकते हैं। अब तो भगवान उसका विनाश कर देंगे। द्वारिका कांत, द्वारक द्वारका नाथ, द रिमूवर ऑफ द पुअर कंडीशन, merciful and protector of Draupadi's modesty. द्वारिकानाथ, द्वारिकानाथ दारिद्र भंजन, रिमूवर ऑफ पुअर कंडीशन, दरिद्रता को नष्ट करता है। दयामय, मर्सीफुल, दयामय, द्रौपदी रे लज्जा निवारण, हाँ द्रौपदी की लज्जा को बचाते हैं। द्रौपदी, द प्रोटेक्टर ऑफ द्रौपदीज मॉडेस्टी, मॉडेस्टी की लज्जा, द्रौपदी माता के लज्जा का निवारण करते हैं, उनकी लज्जा को बचाते हैं। लेकिन आजकल भगवान तो बचा भी नहीं सकते। द्रौपदी ने पुकारा, पूर्ण समर्पण किया तो भगवान बचाने आए। आजकल लोग तो खुद ही लज्जा अपने को खो देते हैं, अपने आप को इस प्रकार से पेश करके। ये क्या बोलते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, बॉलीवुड, हॉलीवुड, बिलबोर्ड, कुछ पैसे कमाने के लिए लोग जो है अपनी लज्जा को नष्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और द्रौपदी की लज्जा को, स्पेशली स्त्री की लज्जा इतनी महत्वपूर्ण होती है कि आप देखेंगे इतिहास में कि एक स्त्री की लज्जा को बचाने के लिए दो विश्व के सबसे बड़े बड़े युद्ध हुए। माता सीता की लज्जा को बचाने के लिए भगवान रामचंद्र ने पूरी लंका को ध्वस्त कर दिया, और द्रौपदी की लज्जा की रक्षा मान रखने के लिए महाभारत का युद्ध हो गया। जस्ट इमेजिन। और आज के समय में वो स्त्री की जो लज्जा इतनी महत्वपूर्ण होती है, आज उसको ऐसे कुछ पैसे में लोग उसको बेच देते हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ये है कंडीशन कलयुग की। और इसको बोलते हैं कि इक्वल इक्वल अपॉर्चुनिटीज के नाम से जाना जाता है। मैन एंड वुमेन आर इक्वल। स्त्री पुरुष समानता के नाम पे ये सब जो क्या बोले इसको, विनाश किया जा रहा है, स्त्रियों की लज्जा को नाश किया जा रहा है। इससे समाज पूरी तरह से ध्वस्त हो रहा है। लेकिन हम लोग वैदिक कल्चर में देख सकते हैं कि स्त्री की लज्जा कितनी महत्वपूर्ण होती थी, कि दो स्त्रियों की लज्जा को बचाने के लिए इतने बड़े युद्ध हो गए। स्पेशली जो रॉयल, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, कम से कम ये तीन कैटेगरी की जो स्त्रियां होती थी, इनके लज्जा जो है के ऊपर कभी भी आंच नहीं आ सकती थी। अगर थोड़ा भी इनकी लज्जा के ऊपर आंच आती थी तो युद्ध हो जाते थे। ये है वैदिक कल्चर। हाँ, इतना मतलब सम्मान था स्त्रियों की लज्जा के ऊपर। बट दुर्भाग्यवश आज स्त्रियां ही उनको लज्जा की परवाह नहीं, अपने आप को एक्सपोज करना चाहते हैं खुद। कितना बेकार है। आप इंस्टाग्राम कभी देखते हैं तो इतना थर्ड क्लास हो गया है। सोचिए, यंग गर्ल्स, नौ युवक की स्त्री लड़कियां अपने आप को बस एक्सपोज करते हैं, बस कुछ फॉलोवर बनाने के लिए। 1,000, 2,000, 4,000 फॉलोवर हो जाए उनके, इसके लिए अपने आप को एक्सपोज करने के लिए तैयार है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि ना तो उनके पेरेंट्स रोकते हैं, ना टीचर्स रोकते हैं, ना सोसाइटी में कोई लीडर्स, पॉलिटिशियन, कोई नहीं रोक रहा है। इतना थर्ड क्लास ये चीज है इंस्टाग्राम, इसको इमीडिएटली बैन कर देना चाहिए। लेकिन कोई कर रहा है इस पे कार्य? कोई नहीं कर रहा है। आप कंपेयर कर लीजिए आज का सोसाइटी और वैदिक सोसाइटी। एक स्त्री की लज्जा को बचाने के लिए इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हो गया, रामायण में इतना बड़ा युद्ध हो गया। ये है परफेक्ट गवर्नमेंट, या परफेक्ट लीडर, परफेक्ट गार्जियन, परफेक्ट हस्बैंड। हाँ। लेकिन आज के समय में देख लीजिए, इतना एक बेकार चीज हो गया है। लोग कुछ पैसे कमाने के लिए अपने प्रिंसिपल, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कैरेक्टर, उसको उसको खोने के लिए तैयार है। अभी कुछ दिन पहले कुछ भक्त लोग, हाँ, वो लोग कुछ कुछ 100 रुपए कमाने के लिए जा करके नॉनवेज सर्व करने के लिए तैयार हो गए। मैं सुन के हैरान हो गया। भक्त हो, आप कैसे कर सकते हो? दिस इज कंप्लीट नॉनसेंस। तो कुछ पैसे कमाने के लिए कोई व्यक्ति इस प्रकार से अपने कैरियर, इसीलिए
पहले के समय में कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता था, इसलिए पहले के समय में स्लोगन हुआ करता था, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, हाँ, हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। लेकिन आज के समय में क्या हो गया, एग्जैक्टली उल्टा हो गया। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर गया कुछ कोई नुकसान नहीं है, हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, हाँ, लेकिन वेल्थ इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं, ये स्लोगन हो गया है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। एक स्ट्रीट की लज्जा और एक रानी की, मतलब मैं समझा नहीं, प्रश्न है क्या? पूछे, अच्छे से पूछे प्रश्न, तो बताएंगे। एक स्त्री की लज्जा और एक रानी की, अच्छा स्ट्रीट नहीं, स्त्री की लज्जा और एक रानी की। हाँ तो इसे एक स्त्री की लज्जा के लिए वार हुआ, यस। तो एक स्त्री की लज्जा के लिए ही वार हुआ, तो ऑफ कोर्स रानी है, राजकुमारी है, रानी है, क्षत्रिय। इसलिए मैंने बोला कि स्पेशली ब्राह्मण क्षत्रिय, और कम से कम ये दो कैटेगरी, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के भी, तीन क्लास के स्त्रियों में अगर कोई भी उनका अपमान करता था, कि लज्जा अगर जाती थी, तो बड़े बड़े युद्ध हो जाते थे। सो देवर क्वींस, बट साथ में शास्त्रों में ये तो एग्जाम्पल, ये तो बड़े एग्जाम्पल है। माता सीता का, द्रौपदी का तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, इसमें तो इतने करोड़ों की संख्या में मरने वाले युद्ध हुए हैं। लेकिन इन जनरल भी अगर कोई ब्राह्मण स्त्री होती थी या क्षत्रिय स्त्री होती थी, तो उसकी लज्जा बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, और वैश्य भी, यहाँ तक कि शूद्र भी। ऐसा नहीं कि शूद्र की जो स्त्रियां होती थी उनकी लज्जा इंपॉर्टेंट नहीं होती थी, उनकी भी लज्जा इंपॉर्टेंट होती थी। प्रभुपाद जी खुद अभी आज से लगभग 100 150 साल पहले की बात है, लगभग मान लीजिए, प्रभुपाद जी खुद एक प्रवचन में लेक्चर देके बताते हैं कि एक शूद्राणी, जो स्वीपर है, झाड़ू पोछा घर घर जाके करती है, उसके उसका भी इतना सम्मान होता था। ये प्रभुपाद जी बता रहे थे कि वो अपने मित्रों के साथ घर के द्वार पे बैठे थे और कुछ चर्चा कर रहे थे, तो एक शूद्राणी आई जिसको झाड़ू पोछा लगाने के लिए अंदर जाना था। तो वो दूर बस चुपचाप झाड़ू लेकर के खड़ी थी, कुछ बोल नहीं रही थी, अपना सिर ढकी हुई थी और झाड़ू लेके खड़ी थी। तो जितने भी पुरुष बैठे थे द्वार के सामने, तो वो लोग समझ गए कि ये जो है इसको अंदर जाना है, हालांकि जगह है जा सकती थी लेकिन पास नहीं जा रही है, इसको बोलते लज्जा। तो सारे पुरुष समझ गए कि ये माता जी आई हैं, इनको झाड़ू पोछा लगाना है, लेकिन हम लोग बैठे हैं इसलिए जा नहीं रहे। तो सारे पुरुष लोग वहां से उठ करके दूर चले गए। अब वो माता जी फिर अंदर जाते हैं। तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल ये देख के बताते हैं कि कैसे वैदिक सभ्यता में एक जो शूद्राणी भी है, नौकरानी होती है, शूद्र होती है, उसका भी इतना सम्मान होता है अगर उसके अंदर लज्जा होती है। तो जो लज्जा रखने वाली स्त्री होती है, वो सी डिजर्व्स रिस्पेक्ट। अगर वो शूद्र भी है, फोर्थ क्लास की स्त्री भी है, अगर उसके अंदर लज्जा है, तो वो हायर जो ब्राह्मण क्लास है, क्षत्रिय क्लास है, उनसे भी रिस्पेक्ट को डिजर्व कर लेती है। ये है बात। लेकिन लेकिन अगर आज के समय में चाहे कोई हायर कास्ट का हो, ऊपर लेवल का हो, और क्योंकि सब अपने लज्जा को खो बैठे हैं इसलिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। एक्सप्लॉइटेशन क्यों हो रहा है, यही कारण है। पहले के समय एक्सप्लॉइटेशन तो दूर की बात है, इतना लज्जा रहता था स्त्रियों को कि वो सम्मान प्राप्त कर लेती थी अपने आप ही, बोलना नहीं पड़ता था। एक निम्न स्तर की स्त्री भी उच्च वर्ग के पुरुषों से और सभी सबसे सम्मान को प्राप्त कर लेती थी। तो ये बात है। I don't think respect should be conditional. I will respect if you fit into certain conditions. What kind of respect is that? यही बात है ना, ये सब चीजें पता नहीं, ये आज के जो युवा वर्ग हैं, यूथ हैं, उनको ये समझ में नहीं आता है, ये समझ नहीं सकते। What kind of respect is this? Everyone deserves respect, no matter what, and why is only women subjected to these conditions? No one's talking about men. पॉइंट ये समझ ही नहीं, गलत समझ गए। पॉइंट ये है, कहने का मतलब ये है कि आज के समय में जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज हैं और बहुत बड़े बड़े लोग हैं, वो जिस प्रकार का रिस्पेक्ट को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वैदिक समय में एक निम्न स्तर की साधारण सी नौकरानी भी होती थी, वो लज्जा होने के कारण वो रिस्पेक्ट को प्राप्त कर लेती थी। ये, अब इसमें ये नहीं बोल सकते आप
कि रिस्पेक्ट प्राप्त करने के लिए इतनी सारी कंडीशन क्यों? रिस्पेक्ट किसको दिया जाता है? रिस्पेक्ट उसको दिया जा सकता है, दिया जाता था, या देना होता है। वो कौन डिजर्व करता है रिस्पेक्ट? वो वन हु फॉलोज द प्रिंसिपल वेरी स्ट्रिक्टली, वेरी नाइसली, जिसका कैरेक्टर होता है वो अपने आप रिस्पेक्ट को कमांड प्राप्त कर सकता है, डिजर्व करता है। एंड ही कैन अर्न द रिस्पेक्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हिज पोजीशन इज। उसका पोजीशन क्या है वो तो दूर की बात। तो एक नौकरानी भी रिस्पेक्ट को प्राप्त कर लेती थी बड़े आसानी से। कहने का मतलब है कि देयर वाज नो क्वेश्चन कि उसका भी एक्सप्लॉइटेशन हो पाएगा, शोषण हो पाएगा। लेकिन तो व्हाट टू स्पीक ऑफ ब्राह्मण एंड क्षत्रियों की स्त्री, वो उनका क्या कहना। बट एनीवे, ये सब मैटर ऐसा है कि इतना आसान नहीं है इसको समझने के लिए। बट यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, एटलीस्ट हम लोग एग्जाम्पल से देख सकते हैं। द्रौपदी रे लज्जा निवारण, द्रौपदी की लज्जा को रखने के लिए भगवान द्वारकाधीश खुद आ गए दौड़ के, और लज्जा को निवारण किए। स्वरूप सवार है गोलोकेति स्थिति, वैकुंठे शिरोदशाई कमलारपति। Originally, all living entities belong to Golok. Shirodakshai Vishnu, the husband of Kamala, Lakshmi is the expansion of Lord Krishna. सभी जीवात्मा गोलोक को बिलोंग करते हैं, और शिरोदक्षाई विष्णु जो है कमलारपति के विस्तार है। इसको बोलते हैं क्वेश्चन आया है, नो वन टॉकिंग अबाउट मैन, दे कैन डू एनीथिंग एंड स्टिल बी रिस्पेक्टेड। बात ये नहीं है, मैन आर ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर सकते हैं अपने मन से। पुरुष भी, जो पुरुष अपने, चाहे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये चार कैटेगरी के जो पुरुष होते थे, तो अपने अपने धर्मों को जो पालन करते थे तब वो कहलाते थे। जस्ट लाइक हम लोग अभी भागवत में, बट यू स्टिल डिडंट मेंशन देम। देखो, आपको भागवतम क्लास रेगुलर आना पड़ेगा, तब आप समझेंगे। कभी कभी बस आएंगे तो ऐसे ही होगा ना। अभी कुछ दिन पहले ही हमने भागवतम क्लास में डिस्कस किया कि अश्वत्थामा, हालांकि द्रोणाचार्य का पुत्र था, ब्राह्मण का पुत्र है, बट स्टिल ही वॉज नॉट रिस्पेक्टेड एट ऑल। क्यों? बिकॉज ही डिडंट एक्ट लाइक अ ब्राह्मण। वो ब्राह्मण की तरह कार्य नहीं किया। तो भगवान कृष्ण इमीडिएटली बोले अर्जुन को कि वो क्या है, ही इज रिचेड फेलो, किल हिम इमीडिएटली, उसको मार दो। ये मत सोचो कि ब्रह्म ब्राह्मण का पुत्र है, गुरु का पुत्र है, मारो उसको इमीडिएटली बांध के। अर्जुन ऑलरेडी इतना डिसरिस्पेक्टफुली लेके जा रहे थे, गले में, पुलिस भी लेके जाता है तो हथकड़ी लगाता है, अर्जुन गला कड़ी लगाए थे, गले में रस्सी बांध के जानवर की तरह घसीट के ले जा रहे। फिर भी भगवान कृष्ण बोले कि नहीं, ये सम्मान के भी योग्य नहीं है, इतना भी नहीं, इसको इमीडिएटली मार दो, क्योंकि ही इज अ बुचर, एक कसाई है। ये अपने ब्राह्मण का पुत्र होते हुए भी, होने के बावजूद भी इसने ऐसा घिनौना कार्य किया है। तो ऐसा नहीं है कि पुरुष लोग को बस नहीं। तो ये फेमिनिज्म का जो, क्या बोलते हैं, फेमिनिज्म का जो खून है अभी भी दौड़ रहा है, इमीडिएटली डिफेंड करना चालू कर देते हैं। अभी यहाँ पे स्त्री लज्जा का बात चला तो हमने स्त्री के बारे में बोल दिया। तो ऐसा नहीं है कि पुरुष के लिए अप्लाई नहीं होता है, सबके लिए अप्लाई होता है। कोई भी वैदिक संस्कृति में, वैदिक सभ्यता में जो भी वर्णाश्रम धर्म के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के नियम हैं, या उसके सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, या प्रॉपर जो एटिकेट्स होते हैं, आचरण होते हैं, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, अगर पालन नहीं करेगा तो वो अपनी स्थिति से, ही और शी फॉल्स डाउन, और उनकी स्थिति से पतन हो जाता है, एंड दे आर नो मोर टू बी रिस्पेक्टेड। अश्वत्थामा वॉज ऑल्सो नॉट रिस्पेक्टेड। ऐसे क्षत्रिय के भी एग्जाम्पल है, वैश्य के भी एग्जाम्पल है, शूद्र के भी एग्जाम्पल। His fault was an actual crime, but when talking about women, it's all lajja and exposing and all. देखो, ये अभी तो एग्जाम्पल्स जस्ट वर्णन कर रहे हैं ना कि उसका फॉल्ट एक्चुअल क्राइम है। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल मिल जाएंगे। ठीक है, इफ यू गो ऑन आर्गुइंग लाइक दिस देन देयर इज नो सोल्यूशन। यू हैव टू टेक द एसेंस। एग्जाम्पल कुछ दिया गया है, तो वो एग्जाम्पल्स के थ्रू कुछ एसेंशियल पॉइंट्स या प्रिंसिपल को समझाने के लिए बात की जाती है। और आप केवल एग्जाम्पल्स पे आर्गुमेंट करना चालू कर देंगे, बोलेंगे कि आपने अश्वत्थामा ने तो क्राइम किया था, और स्त्री के लिए बस लज्जा की बात की जा रही है, तो ये तो कोई सेंस नहीं बनाता है। इट डज नॉट मेक सेंस। ऐसे भी एग्जाम्पल हैं। ठीक है, क्राइम वाली बात छोड़ दीजिए,
अभी कभी कभी कुछ ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मणर्स आर सपोज टू फॉलो वैदिक प्रिंसिपल्स ऑफ दिस, ये पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। ऐसे ब्राह्मण जो ये अपने ब्राह्मण के कर्मों को छोड़ करके वो जॉब ले लेते हैं, तो वो भी अपनी स्थिति से उनको पतित माना जाता है। ठीक है। ऐसे भी एग्जांपल्स हैं, अभी इमीडिएटली नहीं आएगा, बट अननेसेसरी, इसलिए जस्ट लीव इट। कुछ चीजें समझाने का कोशिश करो तो लोग आर्गुमेंट करने लग जाते हैं, वो प्रिंसिपल्स को ध्यान नहीं देते हैं। ये समझने का कोशिश क्यों नहीं करते हैं, आई डोंट नो। कि जो जैसे स्त्रियों की हम बात कर रहे थे, तो उनके लिए लज्जा ये इम्पोर्टेंट चीज है। उसको उसको ये क्यों समझ रहे हैं कि उनको दबाया जा रहा है लज्जा में रख करके। ये कितना परफेक्ट एग्जाम्पल है कि स्त्री जो अपने लज्जा को बचा के रखती है, वो कितनी सम्मानित हो जाती है। ये बात समझने की बजाय उल्टा इसको लेते हैं कि अगर हम लज्जा नहीं रखेंगे, तो लज्जा रखेंगे तो फिर एक्सप्लॉइट कर लिए जाएंगे या नीचे दबा के रख दिया जाता है स्त्रियों पे। ऐसी कंडीशंस लगाई जाती हैं। ये कंडीशंस नहीं है, ये उनका एक एसेट है। ऐसा बोला जाता है, कोई स्त्री होती है, वो कितना भी आभूषण पहन करके अपने आप को डेकोरेट कर ले, लेकिन वो इनकम्प्लीट होता है जब तक उसके पास ये सबसे महत्वपूर्ण आभूषण लज्जा नहीं है। तो लज्जा जो है एक बहुत बड़ा उसका एसेट है, महत्वपूर्ण उसका एस्पेक्ट है। इसको कंडीशन क्यों समझते हैं लोग। सो एनीवे, रसमय रसिक नागर अनुपमा, निकुंज विहारी हरि नव घन श्यामा। So Krishna is full with different mellows. He relishes unparalleled conjugal pastimes with his intimate devotees. Lord Hari always walks in the forests of Vrindavan, and his bodily hue is like a new monsoon cloud. भगवान कृष्ण रसमय है, रसिक नागर है, and Anupam. He relishes unparalleled conjugal pastimes with his intimate devotees. निकुंज विहारी हरि और नवघन श्याम। ठीक है। ओके, यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच, समय हो गया है। और किसी का प्रश्न है पूछ लीजिए।